हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 6 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6 मई 2020 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और वन थिंग मोर कि इन सभी न्यूज़ के आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हो। ब्लॉग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से ब्लॉग पर सभी हिमाचल प्रदेश की डेली के आपका जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, साथ ही में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, वो ब्लॉग पर अपडेट कर दिया जाता है। तो आप वहाँ पर इन्हें पढ़ सकते हो। आप ज़रूर विजिट कीजिएगा ब्लॉग पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री गेट द हार्डेस्ट हिट by the food crisis in 2019 as per the global report on food crisis 2020। फूड क्राइसिस 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में खाद्य संकट से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? लीबिया, सूडान, यामीन या सीरिया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यामीन। यामीन जो है फूड क्राइसिस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 में खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यामीन। According to the global report on food crisis 2020, Yemen was the hardest hit nation in 2019 with 15.9 million people under the food crisis। 15.9 मिलियन लोग जो है आपके खाद्य संकट से प्रभावित हुए 2019 में, विच इज ऑलमोस्ट 53% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो इसकी पॉपुलेशन का 53% था आपका यामीन का। ये जो आपके 15.9 मिलियन पीपल जो थे आपके फूड क्राइसिस से प्रभावित हुए थे 2019 में। और यामीन की बात करें तो यामीन की कैपिटल है आपकी सना। करेंसी चलती है यहाँ पर यामीन रियाल और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है यामीन के माइन अब्दुल मलिक सईद। आपको इनका नाम याद रखना है, माइन अब्दुल मलिक सईद। जो भी कंट्री आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है तो उनके कंट्री के प्रेसिडेंट, करेंसी और कैपिटल आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी ये फूड क्राइसिस 2020 रिपोर्ट है ये आपकी पब्लिश की जाती है, यानी फूड क्राइसिस जो आपकी ये रिपोर्ट है पब्लिश की जाती है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए। यामीन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि नेम द न्यू फीचर एडेड टू द एग्जिस्टिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, ई फार्मेसी एंड होम लैब टेस्ट्स। ऑनलाइन मोबाइल परामर्श, ई फार्मेसी और होम लैब परीक्षणों की सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु में नई सुविधा को कौन सी नई सुविधा को जोड़ा गया है? आरोग्य सेतु मित्र, आरोग्य सेतु कवच, आरोग्य सेतु रक्षा या फिर आरोग्य सेतु सेवा? तो जो आरोग्य सेतु ऐप है आपकी ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, उस फीचर का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आरोग्य सेतु मित्र जो है आरोग्य सेतु ऐप में नया फीचर लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए द मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन अपग्रेडेड टू इंक्लूड अ न्यू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव कॉल्ड आरोग्य सेतु मित्र। ये आपका नया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव है आरोग्य सेतु मित्र जो आपका इंक्लूड किया गया है आरोग्य सेतु ऐप में टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, e-pharmacy and home lab tests। Upon selecting the आरोग्य सेतु मित्र will be redirect to the new website। जब आप आरोग्य सेतु मित्र के ऊपर क्लिक करोगे आरोग्य सेतु ऐप में तो ये आपका एक नई वेबसाइट में आपको लेकर जाएगा। एंड डोंट अलो एक्सेस एंड टू इंडिविजुअल डाटा फ्रॉम आरोग्य सेतु सो इट्स सेफ। तो आपको पता होना चाहिए ये नया फीचर आरोग्य सेतु मित्र जो है आरोग्य सेतु ऐप में इंक्लूड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर फॉर केमिकल फ्री एंड रैपिड डिसइंफेक्शन। किस संगठन ने रासायनिक मुक्त और तेजी से कीटाणुशोधक जो आपका वायलेट डिसइंफेक्शन है के लिए अल्ट्रा वायलेट इन्होंने कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर विकसित किया? तो आपको बताना है किस
संगठन के द्वारा ये यूवी ब्लास्टर विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, महेंद्र के द्वारा, या फिर आपका DRDO के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये आपका नया यूवी ब्लास्टर, जो कि आपका एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर है, ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर UV ब्लास्टर फॉर केमिकल फ्री एंड रैपिड डिसइंफेक्शन। The development is expected to be highly helpful in the high infection prone areas. हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए DRDO का। DRDO के द्वारा यूवी ब्लास्टर विकसित किया गया है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। मोटो आपका संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। जो आपका स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस है, ये इसका मोटो है। बलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में आपको पता होना चाहिए। फाउंड हुआ था 1958 में और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, और जो आपके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं DRDO के वो राजनाथ सिंह है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होते हैं। तो आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है, जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के चेयरमैन है। आपको याद रखना है यहाँ से कि DRDO ने जो है आपका यूवी ब्लास्टर विकसित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ डैश। आपको बताना है कि जिस जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वो चीफ जस्टिस थे किस हाई कोर्ट के? कोलकाता, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी या गुजरात? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, हैज पासेस अवे ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। जो आपके जस्टिस त्रिपाठी थे was one of the 4 judicial member of the anti-corruption ombudsman लोकपाल appointed in March 2019। तो ये उन 4 जजों में से एक थे जिन्हें की एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल नियुक्त किया गया था इस कमेटी में। तो ये मार्च 2019 में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के चलते। तो आपको ये याद रखना है, अजय कुमार त्रिपाठी, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अंडर फूड क्राइसिस करंटली। हाल ही में आपकी ग्लोबल रिपोर्ट आई है फूड क्राइसिस के ऊपर, 2020 की ये रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार वर्तमान में कितने लोग खाद्य संकट में रह रहे हैं? 111 मिलियन, 123 मिलियन, 135 मिलियन या 142 मिलियन? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 135 मिलियन जो है प्रेजेंट टाइम पे फूड क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। ओवर 135 मिलियन पीपल आर लिविंग अंडर द फूड क्राइसिस एज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 दैट वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2020 बाय द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो ये अप्रैल 2020 में रिलीज की गई थी रिपोर्ट। इसके अनुसार 135 मिलियन जो पीपल हैं, लोग हैं वर्तमान समय में विश्व भर में, वो फूड क्राइसिस से आपके सफ़र कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि विच नेशन हैज सक्सेसफुली आइसोलेटेड कोरोना वायरस एंटीबॉडी इन ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट। किस कंट्री के द्वारा जो है आपका सक्सेसफुली एक आइसोलेटेड कोरोना वायरस एंटीबॉडी को जो है डेवलप किया गया है? ईरान के द्वारा, इंडिया के द्वारा, इटली के द्वारा या इजराइल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इजराइल। इजराइल हैज सक्सेसफुली आइसोलेटेड अ की कोरोना वायरस एंटीबॉडी एट इट्स मेन बायोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इन ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट। द मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है, मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वाज डेवलप्ड बाय द इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। इट कैन रिपोर्टली न्यूट्रलाइज द कोविड-19 वायरस इनसाइड द कैरियर्स बॉडीज। तो ये आपका पहला एंटीबॉडी जो आपका कोविड-19 एंटीबॉडी है, ये डेवलप किया गया है इजराइल के द्वारा। याद रखना है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, जो आपका इजराइल का इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है, इनके द्वारा ये
आपका डेवलप किया गया है और इट कैन रिपोर्टली न्यूट्रलाइज द कोविड-19 वायरस। ये आपका न्यूट्रलाइज कर सकता है कोविड-19 वायरस को इनसाइड अ कैरियर्स बॉडी, एक जो आपका ग्रसित व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंक्लूड ऑल इट्स सिटीजन्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। राज्य सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी नागरिकों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी महाराष्ट्र। The state government of Maharashtra has announced to provide free insurance cover to all the citizens of the state under the state government's health scheme महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने कि अपने स्टेट के सभी निवासियों को आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर किया है, अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। तो आपको ये पता होना चाहिए। दिस मेक्स महाराष्ट्र एज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू इट्स पीपल इन अ बिड टू प्रिवेंट प्राइवेट हॉस्पिटल फ्रॉम ओवरचार्जिंग पेशेंट्स। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछेगा कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ सेलिब्रेटेड ग्लोबली। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को या 5 मई को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 5 मई को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। आपको पता होना चाहिए। एवरी ईयर द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑन 5 मई सिंस 1992। तो ये आपका ये सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? ये इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 मई को। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी और थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। तो ये 2020 की इसकी थीम रही थी, आपको याद रखनी है। जो आपकी थीम्स होती हैं डेज की इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि वेटरन पोएट पद्मश्री के.एस. निसार अहमद पासिस अवे एट 80। जो आपके पद्मश्री अवार्डी के.एस. निसार थे, हाल ही में इनका के.एस. निसार अहमद थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको बताना था ये क्या थे यानी इनका प्रोफेशन आपको याद रखना है। ये आपके वेटरन पोएट थे, ये पद्मश्री अवार्डी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम आपको याद रखना है, के.एस. निसार अहमद। नेक्स्ट आपका डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया आपका कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। नेक्स्ट आपका इंडियन रेलवे स्टार्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इंडियन रेलवे के द्वारा एक आपकी ये स्पेशल ट्रेन लॉन्च की गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पिछली कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हमने यहाँ पर रहने दी है, आपको पता होनी चाहिए। 200 न्यू मंडीज एडेड टू द ई नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स, नरेंद्र सिंह तोमर। जो आपका 7 स्टेट में जो है आपकी 200 नई मंडियों को जो है ई नाम प्लेटफॉर्म के अंडर कवर किया जाएगा 7 स्टेट से। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये आपका अनाउंसमेंट की गई थी। और 5 मोर स्टेट यूटी इंटीग्रेटेड विद 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लेटफॉर्म टेकिंग द टोटल टू 17। जो आपके 5 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है आपका इंटीग्रेट किया गया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत, जिससे कि इसकी संख्या टोटल 17 हो जाती है। आपका एक पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पहले कुछ स्टेट्स और राज्य में चलाया गया, उसके बाद अब 5 और राज्य में चलाया गया है और इसके साथ ही टोटल अब 17 स्टेट्स में जो है ये आपका वर्क करेगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो जिस प्रकार ये धीरे धीरे आपका इम्प्लीमेंट होता जाएगा, फिर आपका पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द मे। इंपॉर्टेंट डेज, ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर थे। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर अपडेट्स के लिए नॉलेज द एम्बिशन पर आपके लिए एक नया मैंने सेशन शुरू किया है। हम प्रत्येक दिन जो है रात को 9 बजे दिन भर के जो भी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, उन्हें दिन भर के जो कि आपके
एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, उन्हें डेली बेसिस पर आपको डिस्कस करेंगे। डेली 9 PM को जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी हिमाचल प्रदेश की, उसे हम डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं उसमें आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़ना है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मे की, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, जिसे मे डे के रूप में भी मनाया जाता है। और 1 मई को और भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे, वो भी 1 मई को ही मनाया जाता है। और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और 3 मई को ही आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जाता है। और मनाया जाता नहीं, सॉरी, 3 मई को नहीं, 3 मई को मनाया गया है 2020 में। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष जो है फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी मई के पहले रविवार को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और 2020 में आपका 3 मई को मनाया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 4 मई को आपका कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को ये आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया है आपका वर्ल्ड एस्थमा डे। वर्ल्ड एस्थमा डे आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, यानी मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और 2020 में जब ये रहा था, ये आपका 5 मई को रहा था। पिछले कल आपका 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। और थीम्स आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ हमने डिस्कस किया, तो उसकी थीम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है साल में 2 बार मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रीडम डे, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था, चाक हाउ अ टाइप ऑफ ब्लैक राइस हैज़ गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये मणिपुर से आपका मणिपुर में पाया जाता है चाक हाउ अ ब्लैक राइस, टाइप ऑफ ब्लैक राइस। तो इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। साथ ही में आपके GI टैग इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए GI टैग जो है किन किन प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं। पहला आपका ये चाक हाउ है। चाक हाउ ये आपका टाइप ऑफ ब्लैक राइस है, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। सेकंड वन आपको याद रखना है कौन सा, जो आपका गोरखपुर टेराकोटा है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसे भी GI टैग दिया गया है। और थर्ड वन आपका जो आपका कदलई मित्तेई नट कैंडी, जो आपकी एक मूंगफली पर आधारित जो आपकी कैंडी है, तमिलनाडु में पाई जाती है, उसे भी GI टैग दिया गया है। और साथ ही में बात करें किसकी, साथ ही में केसर, जो आपका टाइप ऑफ सैफ्रॉन, प्रोडक्ट्स ऑफ सैफ्रॉन के आपके उत्पाद हैं, प्रकार हैं। कुछ आपके 3 प्रकार के उत्पाद हमने डिस्कस किए थे, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उन्हें भी GI टैग जो है दिया गया है। तो आपको ये सभी GI टैग्स जो है पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आंसर आपको ज़रूर करना है क्वेश्चन का। और हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है डेली 9 PM आपको नॉलेज द एम्बिशन के साथ ज़रूर जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।